एवरीवन कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56। सो थ्री नंबर्स हैं जो कि हमारे पास जीपी में है, उनका सम जो है वो 56 है। If we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain an arithmetic progression. Find the numbers. So अगर हम फर्स्ट नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड में से 7 एंड थर्ड में से 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी मिलता है। एपी वो जिसमें कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो वो जो यहाँ पर नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि जो थ्री नंबर्स है वो हमारे जीपी में है और उनका सम हमें 56 गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले वो जो थ्री नंबर्स है उनको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी ए। ठीक है, फर्स्ट नंबर को हमने ए लेट कर लिया। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड नंबर को लेट कर लेते हैं कि सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर वो जीपी में है तो यानी कि सेकंड नंबर मेरे पास क्या होगा? ए आर होगा, है ना। ऐसी सिमिलरली जो थर्ड टर्म होगी यानी कि जो थर्ड नंबर होगा वो मेरे पास क्या होगा? ए आर का स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर जीपी में होते तो इसी तरीके से हमारा सिक्वेंस बनता है। तो अब इनका जो सम है यानी कि ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर का स्क्वायर, इनका जो सम है वो हमें कितना गिवन है? दैट इज 56। ठीक है, एक तो हमें यहाँ पे ये गिवन है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर इसमें से ये जो मैंने यहाँ पे तीन नंबर्स लिए हैं, इसमें से अगर मैं फर्स्ट वाले नंबर में से, ये जो फर्स्ट नंबर है, इस फर्स्ट वाले नंबर में से मैं अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि यहाँ पे ए है तो इसमें से अगर मैं यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है जो सेकंड वाला नंबर है, इसमें से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर दूं, और जो थर्ड वाला नंबर है दैट इज ए आर स्क्वायर, इसमें से अगर मैं 21 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है? एक अर्थमेटिक मीन, यानी कि एपी यहाँ पर ही बन जाएगा। तो एपी का मतलब क्या होता है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो मेरे पास क्या होगा? सेम। कॉमन डिफरेंस सेम, तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसी तरीके से करते हैं। टर्म हमें यहाँ पे क्या गिवन है? दैट इज ए आर माइनस के 7। ठीक है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट टर्म यानी कि ए माइनस के 1, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए आर माइनस के 7 माइनस के ए एंड प्लस के 1। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? ए आर माइनस के ए और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस के 6। ठीक है, इसको इतना सोल्व कर लिया तो ये तो मैंने इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब इन दोनों का भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इनका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि थर्ड टर्म में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो थर्ड टर्म मेरे पास क्या? ए स्क्वायर माइनस के 21। ठीक है, इसमें से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए आर माइनस के 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ए आर का स्क्वायर माइनस के 21 माइनस के ए आर एंड प्लस के 7। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ए आर का स्क्वायर माइनस के ए आर एंड प्लस माइनस के माइनस, तो 21 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे के 14 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस के 14। ठीक है, तो अब अगर देखो, अगर ये हमारा अर्थमेटिक मीन बना है यानी कि हमारा एपी अगर फॉर्म करा है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो मेरे पास इक्वल होगा। तो यानी कि यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे पास ए आर माइनस के ए माइनस के 6 है, ये मेरा किसके इक्वल होगा? ए आर के स्क्वायर माइनस के ए आर माइनस के 14, इसके इक्वल होगा, है ना। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि इन जो कॉमन, क्योंकि अगर ये एपी बना है तो एपी में क्या होगा कि जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारे पास सेम होगा। तो इसलिए ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब यहाँ पे क्या है? हमारे पास ए आर का स्क्वायर है, तो इस ए आर के स्क्वायर को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इसको तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। ए आर यहाँ पे भी, ए आर यहाँ पे भी, तो ये तो हमारे पास सॉल्व हो सकता है। लेकिन ए आर को हमें यहाँ ए आर स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कहाँ से करेंगे? सो देखो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता है, तो यहाँ से हम ए आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ए और स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी? 56 माइनस के ए माइनस के ए, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसको मैं ना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। सो पुट द वैल्यू ऑफ ए आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं? ए आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देते तो ये मेरे पास क्या है? ए आर
माइनस के ए माइनस के 6 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या 56 माइनस के ए आर माइनस के ए आर माइनस के 14। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अभी ये यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हो जाएगा ए आर माइनस के 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे, और 56 माइनस के माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस के ये कितना हो जाएगा 2 AR माइनस के 14। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। सो इन सबको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। देखो यहाँ से माइनस के से वाला माइनस के तो मेरे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी कुछ बचा है उसको इधर ले आते हैं, तो यानी कि सबको एक साथ ले आएंगे तो ये जगह ए आर माइनस के 6 माइनस के 56 प्लस के 2 AR एंड प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको कर लेते हैं। सो ये मेरे पास देखो क्या हो जाएगा ए आर एंड यहाँ पे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 AR हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब उसके बाद देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 6 और 6 12 और ये हो जाएगा 6, तो यानी कि हो जाएगा 62 एंड 62 में हम यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस के 62, तो माइनस के 62 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे के 48 आ जाएगा, तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा माइनस के 48 एंड ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। सो यानी कि 3 AR मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 48 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से AR की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास AR क्या आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 3। इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 1 3 एंड 3 6 18, तो यानी कि मेरे पास यहाँ से AR की वैल्यू कितनी आ गई है 16। तो यहाँ से मेरे पास AR की वैल्यू आ गई है, लेकिन मुझे क्या चाहिए थी A और R की दोनों की ना सेपरेट वैल्यू चाहिए। ठीक है, A की अलग चाहिए और R की अलग चाहिए। सो उसको देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, मेरे पास ए आर की जो ये वैल्यू आई है ना 16, इसको हम पुट कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये यहाँ से हम किसी भी एक की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। यानी कि ये मेरे पास क्या दे रखा है कि ए आर मेरा किसके इक्वल आ गया 16 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड कर लो, यानी कि मैं यहाँ से अगर ए की वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरे पास कितनी आ रही है 16/R आ रही है। ठीक है, तो ये इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल देती हूँ कि मेरे पास ए आर की वैल्यू आ गई, डेट इज ए की वैल्यू आ गई 16/R। अब ये जो ए की वैल्यू है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, डेट इज AR स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस के ए माइनस के AR ये। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए मेरे पास क्या है 16/R, तो ये जगह 16/R एंड हो जाएगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस के ए की वैल्यू क्या है 16/R माइनस के, और ए की वैल्यू क्या है 16/R एंड इसकी मल्टीप्लाई इस R के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो इस R से ये वाला R यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस वाले R से ये वाला R यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 16R इज इक्वल टू हो जाएगा 56 माइनस के 16R माइनस के 16। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब इसको और सोल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो ये जगह मेरे पास है 16R इज इक्वल टू ये यहाँ पे कितना होगा, इसका यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो R हो जाएगा, तो ये जाएगा 56R माइनस के 16 एंड ये जाएगा माइनस के 16R। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब इसको ये जो R है इसको उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 16R का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 56R माइनस के 16 माइनस के 16R। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है 56R और यहाँ पे 16 आया है, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जाएगा 16R का स्क्वायर इज इक्वल टू 56 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 5 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4R माइनस के 16। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 16R का स्क्वायर माइनस के 40R एंड प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो कुछ कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 0 एंड हो जाएगा R प्लस में 2 8 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 0 से जब 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट 0 आ जाएगा। तो यानी कि इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें से अगेन हम क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को कॉमन लेंगे तो 2 4 8 R का स्क्वायर हो जाएगा 2 10 है ना, 2 10 20 हो जाएगा एंड हो जाएगा 2 4 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगेन ये 2 उधर जाके 0 ही हो जाएगा। फिर से इसमें से मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ। देखो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 4R
4r² माइनस के 10r प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगेन 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 टू द 4 r² माइनस के 2 5 10 r एंड प्लस में 2 टू द 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये 2 जो है फिर से इधर जाके 0 हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा 2r² माइनस के 5r प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, अब इसको हमें करना है यहाँ पर सोल्व। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाए, और अगर हम मतलब मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और ऐड करें तो 5 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, 4 एंड 1 होते हैं। ठीक है, तो बस वही लिखते हैं 2r² माइनस का साइन तो माइनस का साइन 4 प्लस में 1, यानी कि हमने इसको क्या 5 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस में 1 लिख सकते हैं ना, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था। अभी हो जाएगा यहाँ से 2r² इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 4r माइनस के r प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर 2 को कॉमन ले सकते हैं 2r को, तो अंदर क्या बचेगा r माइनस के 2 बच जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं माइनस के 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर r माइनस के 2 इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा डेट इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी r माइनस के 2 है, यहाँ पे भी r माइनस के 2 है, तो r माइनस 2 को लिया मैंने कॉमन एंड हो जाएगा 2r माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पे 0 से इक्वेट करते, तो यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 2 और ये यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो ये तो r की वैल्यू 2 आ गई, आ जाएगा 2r इज इक्वल टू r की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से मेरे पास क्या है r की दो वैल्यू आई, एक तो r की वैल्यू आई है 2 और दूसरी जो r की वैल्यू आई है वो मेरे पास कितनी आई है डेट इज 1/2। अब दोनों से सॉल्व करते हैं, पहले हम लेते हैं तब r हम यहाँ पर 2 लेंगे। r की ना हमारे पास दो वैल्यू आई, एक तो r की वैल्यू आई 2 एंड एक सेकंड वन हमारे पास r की वैल्यू आई 1/2। ठीक है, तो दोनों से सॉल्व करते हैं, तो जब हम r की वैल्यू 2 लेते हैं तो r की वैल्यू 2 को इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ r, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करें, तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है a इज इक्वल टू 16/r, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो ऐसे मैं a की वैल्यू फाइंड कर लूंगी 16/2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8। तो यानी कि तब मैंने r को 2 लिया, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ जो फर्स्ट टर्म आई वो मेरे पास कितनी आ गई डेट इज 8 आ गई। ठीक है, और उसके बाद सेकंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म a r। ठीक है, तो a मेरे पास कितना है डेट इज 8। ठीक है, और r मेरे पास कितना है 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 16। ठीक है, तो यानी कि नेक्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, ऐसे ही अब हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a r का स्क्वायर, तो a मेरे पास कितना है डेट इज 8 एंड r मेरे पास कितना है डेट इज 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 एंड 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आ जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 32, तो यानी कि थर्ड हमारे पास क्या जाएगा डेट इज 32। ठीक है, सो ये तो तब ये आंसर तब है तब हमारे r जो है वो हमने 2 लिया। ठीक है, अब सेकंड केस में तब हम r की वैल्यू क्या लेंगे 1/2, क्योंकि r की हमारे पास दो वैल्यूज आई है तो 1/2 लेंगे, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। नंबर 2 हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू 16/r। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो अब r हमारे पास कितना है 1/2, तो a इज इक्वल टू 16/1 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 16/1 मल्टीप्लाई बाय 2/1, तो कितना हो जाएगा 32। तो यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी 32, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितनी है 32, तो सेकंड टर्म हमारे पास कितनी आएगी, देखो सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे ए आर से, तो ए मेरे पास कितना है 32 मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास कितना है, आर है हमारे पास ओके आर हमारे पास कितना है 1/2, तो आर क्या हो जाएगा 1/2, तो किससे कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 6 12, तो मेरे पास कितनी हो जाएगी डेट इज यहाँ से कितने आ जाएगा 16, तो सेकंड टर्म कितने आ जाएगी 16 आ जाएगी। ऐसे तो मैं थर्ड टर्म फाइंड करूंगी, यानी कि ए आर का स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो ए मेरे पास कितना है डेट इज 32 एंड मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर, आर कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 2 2 6 12 एंड हो जाएगा 2 8 16, यानी कि मेरे पास नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो मेरे पास कितने आ जाएगी डेट इज 8। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तब r की वैल्यू 2 है तो हमारे पास ये आंसर आएगा, तब r हम यहाँ पे 1/2 लेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा। ठीक है।
नंबर 5 इज अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। एक जीपी है जिसमें कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। सो क्या बोला गया है कि अगर जो सम है जितनी भी टर्म्स है यानी कि जितनी भी इवन टर्म्स जो है हमें एक जीबी में गिवन है वो अगर 5 टाइम्स है किसके 5 टाइम्स किसके जितनी भी ऑड प्लेसेस पर जो भी टर्म्स आ रही है उनके उसके 5 टाइम्स है। तो हमें क्या फाइंड करना है कॉमन रेशियो फाइंड करना है यानी कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ पे टर्म्स की बात करते हैं तो हमारे पास टर्म्स किस तरीके से दे रखे हैं देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी फिर उसके बाद सेकंड टर्म होगी देन उसके बाद थर्ड टर्म होगी। ठीक है तो इस तरीके से करते करते हमारे पास काफ़ी सारी टर्म्स है तो मान सकते हैं कि हमारे पास एन टर्म्स होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास इवन टर्म है। अब मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि हमारे पास जो टोटल टर्म्स है वो एन टर्म्स है। वो जो एन है वो जो एन टर्म्स है वो तो हमारे पास इवन भी हो सकते हैं और ओड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि जो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो हमारे पास 2n टर्म्स है तो क्या वो हमारे पास इवन हो जाएगी? यस बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ तो वो तो हमारे पास डेफिनेटली वो इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है तो यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो मेरे पास कितनी होगी 2n होगी। 2n किस लिए लिया है? जिससे कि हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स बन जाए। ठीक है ये समझ में आया। तो अब यहाँ पे हमने मान लिया है कि एक जीपी है उसमें कितने 2n नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाऊं 2n क्योंकि यहाँ पर n इस बार हमने क्या लिया 2n लिया तो सम 2n के लिए अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं तो सम के फॉर्मूला क्या होता है दैट इज ए आर और यहाँ पे n की प्लेस पर 2n माइनस के 1 एंड डिवाइडेड बाय r माइनस के 1 ये हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जितनी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कि s2n जितनी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो जो है वो 5 टाइम्स है सम ऑफ ओड के यानी कि जो भी ओड प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रही है उनके 5 टाइम्स है। ठीक है तो अगर मैं क्या करूं देखो अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास 10 नंबर्स हैं। अब 10 नंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं। ठीक है अब मैं कहती हूँ कि आप बताओ कि 1 से लेकर 10 तक जो नंबर्स है उसमें से कितने इवन नंबर्स है तो आप कहोगे कि 5 जो है वो इवन नंबर्स हैं। और अगर मैं आपसे पूछूँ कि कितने ओड नंबर है तो आप कहोगे कि 5 ओड नंबर है। कैसे? क्योंकि देखो जितने भी हमारे पास इवन होंगे अगर मैंने टोटल 10 टर्म्स लिए तो 10 का अगर मैं हाफ कर दूँ तो 5 तो मेरे पास इवन होंगे और 5 मेरे पास क्या होंगे ओड होंगे। ठीक है तो ऐसे ही अगर मेरे पास टोटल 2n टर्म्स है तो मेरे पास ओड टर्म्स कितनी होंगी? देखो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ ओड टर्म्स इन ऑल 2n इवन टर्म्स। ठीक है सो टोटल 2n इवन टर्म्स में से हमारे पास कितनी ओड कितने नंबर ऑफ ओड्स होंगे? n होंगे है ना। इसका हाफ कर देंगे से रेशियो फाइंड करो यानी कि मेरे पास टर्म क्या दे रखी कि फर्स्ट टर्म होगी फिर मेरे पास सेकंड टर्म होगी फिर मेरे पास थर्ड टर्म होगी। तो इस तरीके से हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक है तो फर्स्ट टर्म को मैं ए लिख सकती हूँ सेकंड टर्म को मैं ए आर का स्क्वायर लिख सकती हूँ सेकंड टर्म को हम ए आर लिख सकते हैं थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ ए आर का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से रेशियो फाइंड करूँ तो मेरे पास रेशियो कितना आ जाएगा देखो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म हो जाएगा तो यानी कि ए आर डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं ओड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ले रहे हैं कि अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसका अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा। तो ऐसे ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे सम किसके लिए ओड नंबर्स के लिए लगाऊं कि ओड नंबर्स जो है वो टोटल ओड नंबर्स हमारे पास कितने तो फॉर्मूला क्या होता है ए ठीक है फिर आर और फिर कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर है क्योंकि आर यहाँ पे क्या है आर का स्क्वायर और इसकी पावर क्या हो जाएगी एन फॉर्मूले के हिसाब से एंड 1 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है आर स्क्वायर क्यों लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो आया ना वो आर स्क्वायर आया है इसलिए। ठीक है तो हमारे पास यहाँ से अगर हम लिखें इसको थोड़ा सा सॉल्व करके तो मेरे पास कितना आ जाएगा ए आर 2n माइनस के 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस के 1 ये आ जाएगा सम ऑफ ओड नंबर्स। यहाँ से हमारे पास ये जो इवन है इसके लिए भी आ गया और यहाँ से मेरे पास ये ओड है इसके लिए भी आ गया। तो क्या मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ? ठीक है तो अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर इक्वेशन को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। ठीक है सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ S2n एंड S ओड इन इक्वेशन 1। ठीक है इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है क्या इक्वेशन 1 है हमारे पास S2n इज इक्वल टू 5s ओड ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो S2n हमारे पास कितना था जो हमने फाइंड किया था। ठीक है ऊपर वो हमारे पास कितना है तो उसको लिख देते हैं ए
r2n माइनस के 1 डिवाइडेड बाय r माइनस के 1 एंड यहाँ पे 5 है तो 5 एंड एस और हमारे पास कितना है दैट इज ए r2n माइनस के 1 डिवाइडेड बाय r माइनस के 1। ठीक है, ये आ गया यहाँ से हमारे पास। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस पूरे से इस पूरा ये वाला हमारे पास कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 1 r माइनस के 1 इज इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ पे r स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जगह r स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। को सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 1 r माइनस के 1 इज इक्वल टू, अब ये 5 है तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो कितना हो जाएगा a प्लस बी एंड हो जाएगा a माइनस के b। तो इससे ये वाला मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा r प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4। तो यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। Number 6 is if a plus bx divided by a minus के bx is b plus cx divide b minus के cx is c plus dx divide c minus के dx एंड यहाँ पे जो x है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो हमें शो करना है कि जो a b c d है वो हमारे gp में। ठीक है, यहाँ पे a b c और d आपको गिवन है ना, तो यहाँ पे शो करना है कि हमारे यहाँ पर gp में है। नंबर 6 में हमें शो करना है कि जो a b c और d है ये हमारे gp में। सो देखो, अगर हम कोई भी 4 नंबर्स में यहाँ पे लेती हूँ, जैसे कि बोला गया क्वेश्चन में ए बी सी एंड डी। अब मुझे यहाँ पे शो करना है कि ये मेरे पास यहाँ पे जीपी में, तो इसको मैं किस तरीके से शो कर सकती हूँ। तो इसको ना शो करने के लिए दो तरीके हैं। क्या कि या तो मैं ये चीज़ शो कर दूँ कि बी जो है वो मेरा किसके इक्वल है, रूट ए सी के इक्वल है। ठीक है, और जो मेरा सी है वो मेरा किसके इक्वल है, रूट बी डी के इक्वल है। या तो मैं ये चीज़ शो कर दूँ, या फिर मैं क्या शो कर दूँ कि इनका जो रेशियो है यानी कि कॉमन रेशियो यानी कि आर जो है वो इनका क्या है, सेम है। ठीक है, इन सबका जो रेशियो आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। या तो फिर मैं ये चीज़ शो कर दूँ यानी कि बी बाय ए, सी बाय बी और डी बाय सी, ये सब मेरे पास क्या है, सेम आ रहे हैं। तो ये चीज़ शो कर दो तो तब भी वो हमारा जीपी में हो जाएगा। और ये चीज़ अगर आप शो करोगे तो ये भी यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ए बी सी डी वो हमारे किस में है, जीपी में। ठीक है, सो अब देखते हैं इसको किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो अब देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको यहाँ पर बोल दूँ कि इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल दूँ, इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोलती हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोलती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व करते तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर a प्लस में बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस के बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस में सी एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस के सी एक्स। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वही करते हैं। तो जगह यहाँ पे a प्लस में बी एक्स एंड यहाँ पे हो जाएगा b माइनस के सी एक्स इज इक्वल टू फिर b प्लस के सी एक्स एंड हो जाएगा a माइनस के बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस a की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, a b हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा एंड ये मेरे पास कितना हो जाएगा, a c x हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा, प्लस का, ये हो जाएगा b स्क्वायर x। ठीक है, प्लस माइनस साइन माइनस का आ जाएगा एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी सी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, बी ए हो जाएगा एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ठीक है, अब ये जो सी एक्स इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ तो क्या हो जाएगा, सी ए एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड मेरे पास क्या हो जाएगा, बी सी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास देखो, तो बी सी एक्स स्क्वायर बी सी एक्स स्क्वायर ये यहाँ से मेरे पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। और देखो बी स्क्वायर एक्स है यहाँ पे तो ये कैंसिल नहीं होगा। और यहाँ पे मेरे पास देखो ए बी और ए बी ये मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। और तो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको लिख लेते तो मेरे पास कितना आ जाए, माइनस के ए सी एक्स एंड प्लस के बी स्क्वायर एक्स एंड ये यहाँ पे मेरे पास है माइनस के, ये इधर इसको ले आते हैं तो ये जगह बी स्क्वायर एक्स एंड हो जाएगा माइनस के सी ए एक्स एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो माइनस के 2 ए सी एक्स हो जाएगा
एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस के 2b² किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ 2 को कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ से मैंने 2 को लिया कॉमन, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा माइनस के ac बचेगा और प्लस के b² बचेगा इज इक्वल टू 0। सो ये 2 उधर जाके मेरे पास 0 हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज b² जो है वो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा ac के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा इस वाले x से वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से b² जो है वो मेरे किसके इक्वल आ जाएगा ac के इक्वल आ जाएगा। या फिर मैं यहाँ से ये भी कह सकती हूँ कि जो b है वो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा √ac के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके, अब क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सो देखो हमें जीपी के लिए शो करने के लिए ये दोनों चीज़ें चाहिए थी, तो एक चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब हमें ये सेकंड और चाहिए, तो सेकंड को कैसे करेंगे, सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड लिखते हैं। तो सेकंड क्या है b प्लस में सी एक्स डिवाइडेड बाई b माइनस के सी एक्स इज इक्वल टू सी प्लस के डी एक्स डिवाइडेड बाई सी माइनस के डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा b प्लस के सी एक्स एंड ये हो जाएगा c माइनस के डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास c प्लस के डी एक्स एंड ये हो जाएगा b माइनस के सी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b की मल्टीप्लाई c से करेंगे तो bc हो जाएगा, हम लिख देते हैं ये मेरे पास कितना आ जाएगा BC। अब इसकी मल्टीप्लाई से कर दे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास BDX हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस प्लस तो ये प्लस का साइन हो जाएगा एंड हो जाएगा C² हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा CDX² इज इक्वल टू, अब C की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा CB हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा C² आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा BDX आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। ठीक है, और अब इसकी मल्टीप्लाई से कर दो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड ये मेरे पास कितना हो जाएगा CDX²। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कुछ कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो CDX² है, यहाँ पे CDX² है, तो ये मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और देखो कुछ कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से BC और ये BC कैंसिल हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस के BDX प्लस के C²X, इन सबको भी इधर ले आते हैं, तो प्लस के C²X एंड माइनस के BDX एंड ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस के 2BDX हो जाएगा, प्लस प्लस होता है तो हो जाएगा प्लस के 2C²X इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा माइनस के BDX एंड प्लस के C²X इज इक्वल टू 0। अब ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यानी कि मेरे पास C²X किसके इक्वल आ जाएगा BDX के इक्वल आ जाएगा। इस वाले x से ये वाला x मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो C² किसके इक्वल आ जाएगा BD के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से जो मेरे पास C है वो क्या आ जाएगा √BD आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें तो शो करनी थी। देखो मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था कि दो चीज़ें हमें यहाँ पे शो करनी थी, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमने क्या कर दिया शो कर दिया। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो ना, आप कॉमन रेशियो भी अगर आप यहाँ पर इक्वल शो करते हो तो वो भी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इससे ही आ गया। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 बोल देती हूँ एंड इक्वेशन नंबर ये जो हमारे पास है इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 बोल देती हूँ, तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी से that A, B, C, D are in GP। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 इज लेट S be the sum, P the product and R the sum of reciprocal of n terms in a GP। प्रूव दैट P² Rn इज Sn। सो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि S जो है वो यहाँ पे सम है, P प्रोडक्ट है और R जो है वो हमारे जो n टर्म्स हैं उनके रेसिप्रोकल का सम है। ठीक है, GP के जो n टर्म्स है उनके रेसिप्रोकल का सम R गिवन है, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि P² Rn जो है वो हमारे किसके इक्वल है Sn के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये चीज़ क्या करनी है यहाँ पे प्रूफ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे GP को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ऐड करती हूँ लेट द GP को यहाँ पे ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे कि A1 फिर
फिर उसके बाद A2, फिर उसके बाद A3। तो इस तरीके से अप टू ये हमारा इस तरीके से क्या है हमारे पास GPA, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है यानी कि फर्स्ट टर्म वो मेरे पास क्या है A है, और यहाँ पे हम कॉमन रेशियो क्या मान रहे हैं कि कॉमन रेशियो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दैट इज R, ठीक है। तो R यानी कि यहाँ पे क्या है कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाती हूँ तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से A1 माइनस के, यानी कि तब R जो है वो हमारा 1 से कम होगा। तो तब के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाए तो क्या हो जाएगा R एंड हो जाएगा 1 माइनस क्या, ठीक है। तो 1 माइनस क्या, यही फॉर्मूला होता है हमारा सम का, ठीक है। तो इसको ना मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ, तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और ऐसा क्या है यहाँ पर सम है, तो यानी कि सम को हम किससे रिप्रेजेंट करें, क्वेश्चन बोला गया कि आपको सम को एस से रिप्रेजेंट करना है। तो एस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, A1 माइनस के R एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस के R, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया कि प्रोडक्ट के बारे में बोला गया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट, क्वेश्चन में बोला गया कि प्रोडक्ट को हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट को P से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म्स दे रखे, जो GP की जो टर्म्स है इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो यानी कि A फिर मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय A3 मल्टीप्लाई बाय अप टू N तक, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इनको थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई बाय AR, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय AR का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय डेडेडस, और AN को क्या लिख सकते हैं AR N माइनस के 1, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। अब मैं यहाँ से क्या ले सकती हूँ, देखो प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो ए मेरे पास यहाँ पे कितने बार है, n टाइम्स है ना, A तो यहाँ पे n टाइम्स है क्योंकि हमारी n नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमने यहाँ पर लिए तो जो A है वो हमारे पास कितने हैं, n टाइम्स तक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, n को यहाँ पर इन सब में से अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लूँ, क्यों, क्योंकि A जो है वो n टाइम्स तक है तो AN हो जाएगा, ठीक है, A की पावर n हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, R की पावर 1 फिर R की पावर 2 फिर R की पावर 3 अप टू कहाँ तक आ जाएगा, RN माइनस के 1 तक, ठीक है, ये बच जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या हो जाएगा AN, ठीक है, और ये R। तो अब देखो अगर मेरे पास बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यानी कि हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डेडेडेस कहाँ तक, n-1 तक, क्योंकि यहाँ पे n-1 तक है तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-1 तक हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इस वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो इसको मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 प्लस डेडेडेस n-1 तक। तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या बना रहा है, एक AP यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जिसकी जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास क्या है, 1 है। कॉमन डिफरेंस अगर मैं फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और जो n है यानी कि अगर मैं लास्ट टर्म की बात करती हूँ तो लास्ट टर्म मेरे पास कितनी हो जाएगी, दैट इज n-1, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो AP में सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2A प्लस में n-1D, ठीक है, ये होता है यहाँ पे मेरे पास। अब n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1 है, तो क्या हो जाएगा n-, तो n की प्लेस में यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, n-1 डिवाइडेड बाय 2 फिर 2 मल्टीप्लाई बाय A, फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है, इसके बाद प्लस में एंड n की प्लेस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n-1, और यहाँ पे -1 है तो -1, एंड यहाँ पे D कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ऐसे मेरे पास कितना हो जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाय 2 एंड मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 2 एंड प्लस में ये कितना हो जाएगा यहाँ से n-2, ठीक है, तो हो जाएगा n-2, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब इसको देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, यहाँ से मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली मेरे पास यहाँ से आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा यहाँ से हमारे की जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास आया इसको सोल्व करके, यानी कि इसको जो सोल्व करके आया तो इसको ये मेरे पास आया, इस पूरे को सोल्व करके मेरे पास ये आया, तो इसको मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ठीक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमने इसी को तो सोल्व करके तो आया था ये मेरे पास, तो बस इसी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे पास प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, दैट इज AN एंड हो जाएगा R, एंड R की पावर क्या हो जाएगी, दिस वन, तो n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देती हूँ। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है R, तो R वो हमारे पास क्या है कि वो रेसिप्रोकल है ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल से, तो यानी कि R क्या है हमारे पास 1/A,
ठीक है, यानी कि टर्म्स का रेसिप्रोकल। तो यानी कि 1/a हो गया, फिर सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, ए आर हो जाएगी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए आर का स्क्वायर हो जाएगी। इसलिए अप टू कहाँ तक हो जाएगा, ए आर एन माइनस के 1 तक ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट टर्म है इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रही हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, 1/a हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कॉमन रेशियो की बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन रेशियो क्या होता है, दैट इज सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये होती है। तो सेकंड टर्म क्या है, 1/ar डिवाइडेड बाय 1/a। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/r। तो यानी कि यहाँ से जो मेरे पास कॉमन रेशियो आया वो मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 1/r। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से निकालूं सम ऑफ आर, अगर मैं यहाँ पे आर का सम निकालूं तो देखो मेरे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ए कैपिटल ए से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस के एंड क्या हो जाएगा, 1 माइनस के आर एन। ठीक है, यहाँ पे मैं कैपिटल आर, यहाँ पे भी आप कैपिटल आर लिख लो, यहाँ पे हम कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस के आर। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सम का। यहाँ पे हम आर डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि आर तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये सम है ना, इसका रेसिप्रोकल, टर्म्स का रेसिप्रोकल है। तो इसको मैं क्या करूँ, यहाँ पे आर डैश इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर डैश लिख लेना। अब बस इसकी यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ए फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 1/a है। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस के और आर, यानी कि आर डैश, ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, डेट इज आर डैश। तो आर डैश मेरे पास कितना है, 1/r, तो कितना हो जाएगा, 1/r एंड इसकी पावर कितनी हो जाएगी, डेट इज एन डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 1/r। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व कर इस पूरे को सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा r 1/a एंड हो जाएगा r n माइनस के 1 डिवाइडेड बाई r माइनस के 1 1 अपॉन में r n माइनस के 1। ठीक है, यहाँ पर हम बोल देते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, एक तो हमने यहाँ पे आर भी निकाल लिया, फिर यहाँ पे हमने पी भी निकाल लिया, और फिर हमने एस भी निकाल लिया। ठीक है, तो हमने एस भी निकाल लिया, पी भी फाइंड कर लिया, और आर भी यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। हमें क्या करनी थी, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पर हमें क्या दे रखा है, दैट इज एस एन। तो राइट हैंड साइड पर हमें यहाँ पे गिवन है एस एन, तो यहाँ पे हमने भी एस की जो वैल्यू थी वो हमने फाइंड की थी, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं ए 1 माइनस के आर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस के आर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास ऐसे कितना हो जाएगा, दैट इज ए एन एंड हो जाएगा 1 माइनस के आर एन एंड यहाँ पे हो जाएगा ये एन एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस के आर एंड एन। ठीक है, यहाँ पे कैसे आया, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है ना, तो इसकी पावर हमारे पास यहाँ पे सम के लिए था, तो हमें n चाहिए थी, यानी कि इसकी पावर n है, तो इस पूरे की मल्टीप्लाई हमने क्या कर दी, n के साथ कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे a की भी पावर n होगी, इस पूरे की पावर n, एंड यहाँ पे भी इसकी पावर क्या होगी, n होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, पी स्क्वायर आर एन। ठीक है, ये दे रखा है, तो यहाँ पे हमने p और r दोनों की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है, तो इनको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज ए, p की वैल्यू क्या थी, ए एन आर एन एन माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आई थी यहाँ पे, और इसका यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इस पूरे को यहाँ पे हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 1 और आर की वैल्यू क्या आई थी, 1/a आर एन माइनस के 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस के 1 1 अपॉन में आर एन माइनस के 1 आर एन माइनस के 1 एंड इस पूरे की पावर क्या है, एन है, तो इस पूरे की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास, डेट इज एन। ठीक है, कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, हो जाएगा ए 2n आर, फिर ये n माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी एंड हो जाएगा 1 a बाई एन। ठीक है, फिर आर एन माइनस के 1 इसकी पावर n डिवाइडेड बाय आर माइनस के 1 इसकी पावर n। ठीक है, हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आर एन माइनस के 1 एंड इस पूरे की पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब क्या हो जाएगा, इस वाले 2 से ये वाले 2 यहाँ पे मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ए 2n डिवाइडेड बाय ए एन आर एन एन माइनस के 1। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 1 एंड हो जाएगा आर एन माइनस के 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस के 1 इस पूरे की पावर n एंड इस पूरे की पावर यहाँ पर n एंड हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आर एन एंड हो जाएगा n माइनस के 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इस पूरे से ये वाला पूरा जो है यहाँ पे मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ए 2n। अब देखो ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना, तो हो जाएगा माइनस के यहाँ पर n एंड हो जाएगा आर एन माइनस के 1 एंड इसकी पावर n एंड हो जाएगा आर माइनस के 1 एंड इसकी पावर यहाँ पर n।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 2n में से n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n आ जाएगा, तो ये जगह मेरे पास a n। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे एस एन मेरे पास क्या था 1 माइनस के आर एन, एंड ये क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ से आर एन माइनस के 1 आ रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से माइनस के साइन को निकाल लेते, तो माइनस के साइन को मैं निकाल लेती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस के आर एन इसकी पावर एन, एंड यहाँ से नीचे से भी माइनस का साइन निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा 1 माइनस के आर एंड हो जाएगा एन। ठीक है, ये हो जाएगा इस वाले माइनस के साइन से वाला माइनस का साइन मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनल कितना आ जाएगा ए एन एंड 1 माइनस के आर एंड एन, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस के आर एंड इस पूरे की पावर एन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमने राइट हैंड साइड सोल्व की थी तो तब भी हमारे पास ये आया था, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की तो तब भी हमारे पास ये है। तो ऐसे हमने शो कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर का आंसर। नंबर 8 is if A, B, C, D are in GP, prove that this are in GP। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि अगर A, B, C, D जो है वो हमारे GP में, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो तीन यहाँ पे हमें टर्म्स की बने ये हमारी किस में है, GP में। तो देखो GP में प्रूव करने के लिए या तो क्या होना चाहिए, जो कॉमन रेशियो वो हमारे पास क्या आ जाए, इन सबका सेम आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो तीनों टर्म्स है वो हमारे क्या है, GP में है। हमें यहाँ पे शो करना है कि ये जो है ये हमारे पास जीपी में, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमारे पास अगर हमारे पास ए बी सी डी इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी 4 नंबर्स अगर हमें गिवन होते हैं और हमें शो करना है कि हमारे पास जीपी में, तो हम इसको किस तरीके से शो करते हैं कि या तो जो बी होगा वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ए सी के इक्वल हो जाएगा, और जो सी होगा वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, रूट बी डी के इक्वल आ जाएगा। या तो ये तरीका, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन रेशियो शो कर देते हैं कि जो बी ए है वो हमारा इक्वल हो जाएगा सी बी के, है ना। इस तरीके से इन सबका जो कॉमन रेशियो है इक्वल हो जाएगा। तो देखो बात एक ही है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और इधर आएगा तो ए सी, यानी कि यहाँ से मेरे पास बी क्या आ जाएगा, रूट ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी यही है और ये भी यही है। ठीक है, तो यानी कि बात एक है, तो या तो आप ये चीज़ शो कर दो या फिर ये चीज़ शो कर दो, यहाँ पे जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हमारे पास एक ही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो चीज़ आती है वो हमारी इसी से ही आती है। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप करोगे तो वापस से ही हमारा यही बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका शो करना है कि अगर ये हमारे पास जीपी में, तो इनका जो कॉमन रेशियो वो यहाँ पे क्या है, सेम है। तो यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूफ। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो मेरे पास सेकेंड टर्म है बी एन प्लस सी एन डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म ए एन प्लस बी एन, ये हमारा किसके इक्वल है, सी एन प्लस में डी एन डिवाइडेड बाई बी एन प्लस में सी एन। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इनका शो कर रहे हैं कि इनका कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि जो हमारे पास ए बी सी डी जो वो अगर हमारे पास जीपी में है, तो अगर वो हमारे पास जीपी में है तो यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास कितने हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ए जो होगा वो मेरा ए की इक्वल हो जाएगा, बी मेरा क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, सी मेरे पास क्या हो जाएगा, ए आर का स्क्वायर हो जाएगा, और जो डी है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज ए आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो हमें प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या किया है, बी की पावर एन प्लस में सी की पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन, तो बस अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या है, डेट इज ए आर है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज ए आर इसकी पावर एन। ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस में सी की पावर क्या है, ए आर का स्क्वायर इसकी पावर एन, एंड ये मेरे पास हो जाएगा ए की पावर एन प्लस में हो जाएगा ए आर इसकी पावर एन। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से ए एन आर एन प्लस में ए एन आर टू एन एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए एन प्लस में ए एन आर एन। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ से हम ए एन आर एन को कॉमन लेंगे तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस में आर एन बच जाएगा एंड डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा ए एन एंड 1 प्लस में, यहाँ से हमने नीचे से ए एन कॉमन लिया, ऊपर से ए एन आर एन कॉमन लिया, तो हमारे पास हो जाएगा ए आर एन एन, ए 1 प्लस में आर एन। ठीक है, तो 1 प्लस में आर एन से 1 प्लस में आर एन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ठीक है, और ये जो ए एन से इस ए एन से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेट इज आर एन। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो मेरे पास कितना है, आर की पावर एन। सोल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सी हमारे पास क्या आता है, डेट इज ए आर स्क्वायर एंड इसकी पावर एन। ठीक है, फिर प्लस में ये हो जाएगा ए आर का क्यूब एंड इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर एन। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरे पास ए आर इसकी पावर एन हो जाएगी प्लस में ए आर का स्क्वायर इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर एन हो जाएगी। ठीक है, इसको नीचे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए एन, ये हो जाएगा आर टू एन एंड प्लस में हो जाएगा ए एन आर थ्री एन। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा यहाँ से डेट इज ए एंड ए एन, और ये हो जाएगा आर एन, फिर प्लस में ए एन एंड ये हो जाएगा आर टू एन। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब
कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हम देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए एन आर, टू एन को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, वन प्लस में आर एन आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए एन आर एन को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस में आर एन, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, तो अब देखो वन प्लस में आर एन से वन प्लस में आर एन कैंसिल, ए एन से ए एन मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज आर टू एन देखो ये दोनों यहाँ पे डिवाइड में, तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, तो हो जाएगा माइनस के एन, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, आर एन। तो देखो तब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था तब भी हमारे पास यही आया था, और राइट हैंड साइड को भी सोल्व करके हमारे पास यही आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जो ए बी सी डी है वो हमारे क्या है, यहाँ पर जीपी में है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8।